क्या कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि अरे बच्चा है माफ़ कर दो? तो क्या बड़ा बात हो गया भाई, बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ है? अगर हाँ, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस ऑफ इन्फेंसी। देखिए, डिफेंस ऑफ इन्फेंसी जो है वो चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस में प्रोवाइड किया गया है। इसमें जनरल एक्सेप्शन है कि ऑल्दो एक एक्ट पर्सन का क्रिमिनल नेचर का है, बट क्योंकि वो सर्टेन कंडीशन या सिचुएशन में किया गया है, इस वजह से वो एक्ट अपने आप में ही एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन रहा है। अगर आप किसी एमसीक्यू एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जनरल एक्सेप्शन के किस चैप्टर में डिफेंस ऑफ इन्फेंसी दिया हुआ है। तो ये चैप्टर 3 है और इसे आप लोग एक्ट ऑफ चाइल्ड से भी जानते होंगे। तो ये आपका दो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फॉर्म होता है कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन डील करता था। तो यहाँ पे 82 और 83 था और बीएनएस में सेक्शन 20 और 21 है। देखिए, अगर हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है, यानी सारे लॉज अपनी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। तो उस केस में सेक्शन 20 और 21 अगर किसी बच्चे को उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा रहा है तो वो क्यों बचा रहा है, हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपने आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल प्रैक्टिस करना मना है, लेकिन स्टेट चाहे तो डिस्क्रिमिनेट करके बच्चों और महिलाओं के लिए एक लॉ बना सकता है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से हो। और यहाँ पे ही सेक्शन 20 और 21 जो है वो ऐसे ही बच्चों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनमें अभी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं आई है और उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचाता है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर हम आगे देखते हैं तो से आर्टिकल 39 क्लॉज ई और 39 क्लॉज एफ भी ऐसे ही टेंडर एज के बच्चों को और वो बच्चे जो अभी अपनी यूथ में उनको प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉइटेशन से, और स्टेट को ऐसे लॉज बनाने के लिए कहता है जो कि इनको बचा सके, इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, हमने पढ़ा था कि एक ऑफेंस को ऑफेंस बनाने के लिए उसमें एक्टस रिया और मेंस रियस भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी एक ऑफेंस ऑफेंस बनेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो बच्चे ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो ये तो हो गया कि एक्ट तो हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चा है जो कि 6 साल का है और उसने जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे एक्ट तो हो गया जो मर्डर का है। और अगर हम मेंस रिया की बात करें कि मतलब उसका इंटेंशन भी था, उसे नॉलेज भी थी कि वो एक्ट जो कर रहा है उससे मर्डर हो जाएगा, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तब वो ऑफेंस बन जाएगा। अगर हम कानून की नज़र में देखें तो सेक्शन 20 हमारा ये कहता है कि नथिंग इज़ ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम की उम्र का है तो वो मेंटली इतना केपेबल ही नहीं है कि वो क्राइम कमिट कर सके। इसी एक चीज़ को हम कहते हैं डोली इनकैपेक्स, यानी इनकेपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग। कि वो बच्चा इतना मेंटली केपेबल नहीं है, उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो क्राइम कमिट कर सके। और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है कि हम उसके ऊपर केस ला ही नहीं सकते हैं। आशा करती हूँ आप यहाँ तक चीज़ समझ चुके होंगे। देखिए, सेक्शन 21 जो है वो ये कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज। अगर कोई बच्चा 7 साल से ऊपर है, ठीक है, और अंडर द एज ऑफ 12, पर वो 12 years ओल्ड से नीचे है, यानी अगर कोई बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच में फॉल करता है तो उस केस में उसने, हम ये देखेंगे कि उसने अभी सफिशिएंट मेच्योरिटी अटेन की है कि नहीं कि वो एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके। अगर वो एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझता है तो इस केस में वो बच्चा ऑफेंस कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिम आता है वो है डोली कपैक्स, मतलब कि बच्चा जो है वो केपेबल है रॉन्ग करने की। तो यहाँ पे जहाँ हम पिछले सेक्शन में देख रहे थे कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी थी, वहीं इस सेक्शन में क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। क्वालिफाइड इम्यूनिटी मतलब हम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखेंगे कि क्या बच्चे में सफिशिएंट मेच्योरिटी थी कि वो गलत कर सके या नहीं, और अगर उसका हम देखते हैं कि उसमें मेच्योरिटी है तो उस हिसाब से कोर्ट एक्शन लेगी। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे पास आपके लिए सजेशन ये है, आप एक टेबल बनाइए, उसमें सेक्शन 20 डालिए और यहाँ पे सेक्शन 21 डालिए। उसके बाद इनके पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है। सेक्शन 20 कहता है कि यहाँ पे 7 years ऑफ एज तक के बच्चों को इम्यूनिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 7 से 12 years तक की इम्यूनिटी मिल रही है। जब आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं
तो वो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये होगा कि 12, 14, 16, 18। तो यहाँ पे आप अक्सर या तो 16 या 18 में टिक कर सकते हो, क्योंकि आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक टैब्यूलर फॉर्म बनाइए, उसके बाद यहाँ पे 7, 7 से 21 होगा। फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड इम्यूनिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, डोली इनकपैक्स होता है कि डोली केपेबल ही नहीं है, और यहाँ पे डोली कपैक्स होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।